नमस्कार, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस किया था, आइज के ह्यूमन आइज के पार्ट के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने सारे पार्ट्स जैसे कंजक्टिवा, सिलरी बॉडीज, आयरिस, लेंस, प्यूपिल्स, कॉर्निया, कंजक्टिवा मतलब कंजक्टिवा तो हो चुका है, स्क्लेरा, साथ साथ विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, कोरॉइड, रेटिना, मैकुला, ऑप्टिक नर्व्स, इन सब पार्ट के बारे में एक एक करके सबको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और ह्यूमन आई के इंटीरियर पार्ट और जो आउटर पार्ट होता है, दोनों को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आयरिश आयरिश हो गया था, प्यूपिल भी, सिलरी मसल्स, ठीक है, सारी चीज़ें लगभग क्लियर थी। और एक्वस ह्यूमर, बिट्रस ह्यूमर, ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड एक तरह का ग्लैंड होता है, ये भी हमने बात किया था इसके बारे में। अब आज के टॉपिक क्या था हमारा, जो फंक्शन ऑफ आइज, ये भी डिस्कस हो गया था, ये भी टॉपिक डिस्कस हो गया था। पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, आज का टॉपिक जो है पावर ऑफ एकोमोडेशन है। और समझते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। देखो, पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, जो आई लेंस है, आई लेंस, इसके पावर को, मतलब इसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का जो पावर होता है, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। कैसे एडजस्ट करना, क्योंकि आपको पता है कि दूर की कोई चीजें हैं या कोई चीज पास की है, और सारी चीजों को, चाहे दूर की हो चाहे वो पास की हो, हम इजिली देख सकते हैं। और ये इसलिए देख पाते हैं क्योंकि देखो, हर केस में इमेज कहाँ बनना होता है, हर केस में इमेज रेटिना पे ही बनना होता है, और रेटिना फिक्स होता है, रेटिना फिक्स होता है। इसका मतलब इमेज अगर रेटिना पे ही बनना है तो फोकल लेंथ को चेंज होना पड़ेगा, लेंस के फोकल लेंथ को चेंज होना पड़ेगा, तभी इमेज रेटिना पे बन सकता है। नहीं तो इमेज हर बार रेटिना पे नहीं बनेगा, क्योंकि दूर की चीजें हैं उसको देखने के लिए। देखो, दूर की चीजों का इमेज, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, क्योंकि आई लेंस क्या होता है, आई लेंस एक तरह का कॉन्वेक्स लेंस होता है, और दूर की चीजों को जब देखते हो आप, तो दूर की चीजों का इमेज पास में बनता है और पास की चीजों का इमेज दूर बनता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट पास है तो इमेज दूर बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो इमेज पास बनेगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा वैसे इमेज दूर होती चली जाएगी। तो इस केस में रेटिना तो फिक्स होता है, तो इमेज का पोजीशन तो लगातार चेंज हो रहा है। तो इमेज का जिस तरह से पोजीशन चेंज हो रहा है, उसी तरह से जो आई लेंस है उसके कार्वेचर, उसका जो कार्वेचर है या कार्वेचर चेंज होने से उसका फोकल लेंथ भी लगातार चेंज होता रहता है। और इस तरह से किसी भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है, हर पोजीशन के लिए उसका जो फोकल लेंथ है वो चेंज होता है, जिससे कि जो रेटिना पे इमेज, हर बार इमेज कहाँ बनती है, इमेज बनती है रेटिना पे, क्योंकि रेटिना स्क्रीन है। अगर स्क्रीन पे इमेज बनेगी तभी वो जो ऑप्टिक नर्व होते हैं, ऑप्टिक नर्व उस इमेज को, ऑप्टिक नर्व जो है उस इमेज को ब्रेन तक कैरी कर पाएंगे, और जब तक ब्रेन तक इमेज का सिग्नल कैरी नहीं होगा तब तक आपको दिखेगा नहीं क्लियरली। ठीक है, इसलिए हर बार ये काम कौन करता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन का जो फंक्शन है, इसको कौन कराता है, इसको कराता है सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स क्या होती हैं, जब ऑब्जेक्ट दूर है, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट जब दूर है तो सिलरी मसल्स रिलैक्स होती है, मतलब ये खींचती है किसको, लेंस को। लेंस, क्योंकि लेंस फ्लेक्सिबल होता है, लेंस यहाँ पे हार्ड नहीं होता, ग्लासेस का लेंस नहीं होता कि हार्ड होगा, ये बिल्कुल जेली लाइक प्रोटीन से बना होता है, और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। जब इसको, ये जो सिलरी मसल्स है रिलैक्स होती हैं, तो लेंस का कार्वेचर कम हो जाता है, कार्वेचर डिक्रीज हो जाता है, जिससे लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। और फोकल लेंथ इंक्रीज होगा, और इस तरह इतना ही इंक्रीज होता है जिससे कि इमेज कहाँ बन पाए, रेटिना पे बन पाए। लेकिन जब ऑब्जेक्ट पास होता है तो उस समय फोकल लेंथ, मतलब सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। जब सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, उस केस में क्या होता है कि इमेज कहाँ बनता है, देखो, कॉन्ट्रैक्ट होने पे लेंस का कार्वेचर इंक्रीज होगा, कार्वेचर इंक्रीज होगा, और इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा रेटिना पे। ठीक है, इमेज रेटिना पे इसलिए बनेगा क्योंकि देखो, जब ऑब्जेक्ट पास है तो उसका इमेज दूर बनता है, रेटिना के बियॉन्ड बनता है। उस केस में इमेज जो रेटिना के बियॉन्ड बन रहा है उसको रेटिना पे लाना पड़ेगा, इसलिए उसके फोकल लेंथ को कम करना पड़ेगा।
और फोकल लेंथ जब कम हो जाता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट, सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, फोकल लेंथ कम हो जाता है, जिससे कि इमेज कहाँ बनता है, इमेज बनता है रेटिना पे। ठीक है, दिस इज द सिलरी मसल्स इसको कैरी आउट करती है, इस फंक्शन को परफॉर्म करती है, जिससे लेंस का जो लेंस के पास लेंस की जो पावर है एकोमोडेशन का, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो पावर है, इसको परफॉर्म करती है सिलरी मसल्स। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द आईज, and without this accommodation, this power, you cannot see the distant object every position. If object is you see object in every position, चाहे जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हर ऑब्जेक्ट को आप इजिली देख सकते हो, तुरंत, फ्रिक्वेंटली, फास्टली, मतलब आप देख सकते हो। ऐसे आप दूर देख रहे हो, पास देखना चाहते हो, पास भी देख सकते हो तुरंत ही। ये बहुत ही फास्ट होता है और दिस इज बिकॉज ऑफ सिलरी मसल्स। तो दिस इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो अभी हमने बताया, व्हेन द सिलरी मसल्स रिलैक्स, इस केस में जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है तो सिलरी मसल्स रिलैक्स होती हैं, द लेंस बिकम्स थिन, लेंस थिन हो जाता है, जिससे कि उनका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। थिन होने का मतलब इसका कार्वेचर डिक्रीज होता है, लेंस का जो कार्वेचर है वो डिक्रीज होता है, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है आसानी से दिख जाता है, क्लियरली दिख जाता है आपको, क्योंकि इमेज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का भी इमेज रेटिना पे ही बनता है। इन दिस कंडीशन कार्वेचर ऑफ आई लेंस इज मिनिमम, आपको बताया पहले ही। नेक्स्ट है फॉर क्लोजर ऑब्जेक्ट, इन दिस केस सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, दिस इंक्रीज द कार्वेचर ऑफ आई लेंस एंड डिक्रीज इट्स फोकल लेंथ, दिस इनेबल अस टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसके कारण हमको नजदीक की चीजें क्लियरली दिख जाती है। ठीक है, तो आपको पावर ऑफ एकोमोडेशन समझ में आया होगा। अब नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ आइज क्या होता है, आइज का नियर पॉइंट क्या होता है, आइज का फार पॉइंट क्या होता है। देखो, आइज का जो नियर पॉइंट है वो है मिनिमम जो लिमिट है वो 25 सेंटीमीटर है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको आप डिस्टिंक्टली रीड कर सकते हो, समझ सकते हो या देख सकते हो डिस्टिंक्टली, लेकिन उसके करीब अगर आता है तो आपके आंखों पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, मतलब सिलरी मसल्स को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, जिससे कि आंखों पे प्रेशर पड़ता है, जिससे आंखें दर्द होने लगती हैं। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर ये है आपका नियर पॉइंट, और फार पॉइंट यहाँ पे इनफाइनाइट होता है, फार पॉइंट आंखों का इनफाइनाइट होता है। आप दूर की कितनी दूर की चीजें हैं अगर विजुअल हैं तो देख सकते हो, जैसे आप स्टार को देख सकते हो, आप सन कितनी दूर है उसको भी इजिली आप देख पा रहे हो। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जो फार पॉइंट होता है आइस का ये इनफाइनाइट होता है। ठीक है, क्लियर। डिफेक्ट ऑफ विजन, ये आपको दिख रहा होगा ऊपर, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड दियर करेक्शन। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जो कुछ रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट होता है आइज में, देखो आइज में कई तरह के डिफेक्ट होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट क्या क्या होता है आइज का, उसको जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। देखो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट क्या होता है, फर्स्ट डिफेक्ट होता है आपका, देखो यहाँ पे हाइपरमाइट्रोपिया और मायोपिया दो चीजें हमको समझना है, और एक होता है प्रेसबायोपिया। यहाँ तीन चीजों को, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट होते हैं उनको समझने की कोशिश करना है। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स मतलब होता है कि लेंस का या रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, जो यहाँ पे आई में रिफ्रैक्शन होता है मल्टीपल प्लेसेस पे, उसके उसके उससे रिलेटेड जो डिफेक्ट है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो क्या होता है उसको समझते हैं। द विजन बिकम ब्लर्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द आईज। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ आईज से जो विजन होता है ये ब्लर्ड दिखता है, क्लियर नहीं दिखता। ठीक है, और इम्पेयरमेंट ऑफ एकोमोडेशन, इसका कारण क्या है कि इम्पेयरमेंट, एकोमोडेशन जो है प्रॉपर्ली, एकोमोडेशन जो है प्रॉपर्ली नहीं हो पाता लेंस का। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लर्ड विजन। अगर एकोमोडेशन पावर में इम्पेयरमेंट या कमी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, उसके कारण भी यहाँ पे जो ब्लर्ड इमेज बनने की कारण होता है। देयर आर मेनी थ्री टाइप ऑफ कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन। फर्स्ट इज मायोपिया। मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटेडनेस, नजदीक की चीजें मायोपिया में दिखती है और दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखती। दूसरा होता है हाइपरमाइट्रोपिया और फार साइडेडनेस। हाइपरमाइट्रोपिया में दूर की चीजें दिखती हैं, नजदीक की चीजें क्लियरली नहीं दिखती। तीसरा होता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में दोनों में प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब न पास की चीजें क्लियरली दिखती है न तो दूर की चीजें क्लियरली दिखती है। ठीक है, तीनों केस आपको समझना है एक एक करके, वन बाय वन। मस्ट
इज मायोपिया, व्हाट इज मायोपिया? तो मायोपिया को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ए पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। अभी आपको बताया कि एक पर्सन है जो कि मायोपिया का डिफेक्ट है, जिसके अंदर वो नजदीक की चीजों को क्लियरली देख पाता है बट दूर की चीजों को वो क्लियरली नहीं देख पाता, ठीक है, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ए पर्सन विथ दिस डिफेक्ट, हिज फार पॉइंट, यहाँ पे हार नहीं है, हिज फार पॉइंट नियरर देन द इनफाइनाइटी, ठीक है, उसके जो फार पॉइंट होते हैं इनफाइनाइट से नजदीक आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो नियर पॉइंट क्या था 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट क्या था इनफाइनाइट है। फार पॉइंट मतलब दूर की चीजों को वो क्लियरली नहीं देख पा रहा है, इसका कारण ये है कि जो फार पॉइंट है वो जस्ट पीछे आ जाता है, इनफाइनाइट से पहले हो जाता है फार पॉइंट, ठीक है, क्लियर। और सच ए पर्सन में सी क्लियरली अप टू ए डिस्टेंस ऑफ ए फ्यू मीटर, कुछ मीटर तक वो देख सकता है, उसके दूर वो नहीं देख पाता क्योंकि यहाँ पे फार पॉइंट नियरर हो जाता है इसका, ठीक है। कारण इसका क्या होता है, इसके जब ये डिफेक्ट होता है उस केस में जो इमेज बनता है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनता है, रेटिना के पहले ही इमेज बनना स्टार्ट हो जाता है। मतलब किसी भी केस में या दूर की जब चीजें हैं तो इमेज को रेटिना पे बनने के लिए सीलरी मसल्स क्या होती हैं, रिलैक्स होती हैं और रेटिना पे बनाती हैं इमेज को। लेकिन सीलरी मसल रिलैक्स होने के बाद भी इमेज कहाँ बनता है, रेटिना के फ्रंट पे बन जाता है। फार मतलब इसका फार पॉइंट क्या होता है, इनफाइनाइट के पहले आ जाता है, इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा, इमेज रेटिना के जस्ट पहले बन जाता है, फ्रंट ऑफ रेटिना बनता है, ठीक है। दिस इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इन मायोटिक आईज द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फार फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अभी हमने बताया कि इमेज कहाँ बनता है, इमेज बनता है इन फ्रंट ऑफ रेटिना इन दिस डिफेक्टेड आईज, ओके। कॉजेस क्या है, इसके कारण क्या है? देखो कारण यहाँ पे दो कारण है। एक तो आई बॉल का बड़ा हो जाना, आई बॉल का बड़ा हो जाना इसका एक कारण है। जैसे समझो इसका कारण क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। लेट्स से ये एक मान लो ये आइज का एक, ये क्या हो गया भाई, छोटा करो इसको, ठीक। इसको हम इरेज कर रहे हैं और थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, ठीक है। लेट्स से ये एक आंख का एक छोटा सा मैं डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, बनाने की कोशिश करता हूं भाई डायग्राम, ठीक है। डायग्राम आपका नहीं बना क्लियरली, ठीक। दिस इज द डायग्राम ऑफ आइज, दिस इज सीलरी मसल्स, दिस इज द लेंस और यहाँ पे रेटिना है। यहाँ पे हमने ऑप्टिक नर्व नहीं बनाया है, नहीं तो चूहा बन जाता, ठीक है, चूहा जैसा आंख दिख रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे चूहा नहीं है, ये आंख है, ठीक। अब होता क्या है कि इस केस में जब ऑब्जेक्ट दूर है उस समय जो इमेज बनता है वो रेटिना के जस्ट पहले बन जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण दो हो सकते हैं। एक तो जो आई बॉल है इसका साइज जो नॉर्मल साइज है उससे बड़ी हो जाती है। कुछ कारणवश क्या होता है कि जो आई बॉल की साइज है वो रेट जो नॉर्मल साइज है उससे बड़ा हो जाता है, मतलब आई बॉल का डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। अब इसके कारण सीलरी मसल्स कितना भी ट्राई कर ले, सीलरी मसल्स कितना भी ट्राई कर ले, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज यहां ही मतलब इमेज सीलरी मसल्स मैक्सिमम इमेज को यहां बना सकती है जब ऑब्जेक्ट दूर हो, लेकिन इमेज तो यही बन रहा है, रेटिना तो यहाँ चला गया। अब रेटिना यहाँ पहुंच गया तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इमेज यहाँ बन रहा है, इमेज यहाँ बनाना है, ठीक है, इस केस में प्रॉब्लम हो जाती है। इस कारण क्या होता है कि हमको दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखाई देती। पहला कारण इसका है कि जो आई बॉल है उसकी साइज इंक्रीज हो जाना, आई बॉल का डायमीटर इंक्रीज हो जाना। दूसरा केस ये हो सकता है कि जो लेंस है, लेंस की साइज मान लो नॉर्मल साइज ये है, ठीक है, लेकिन इसके कार्वेचर थोड़ा सा बड़ा हो जाना, ऐसे कार्वेचर हो जाना, ठीक है, ऐसा थोड़ा थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, अभी सीलरी मसल इसको खींच के थोड़ा बड़ा कर देती थी, लेकिन इसको जब खींचेगी तो इतना बड़ा तो नहीं हो पाएगा, ठीक, इतना मतलब इसकी जो लेंथ है इसका ये बड़ा नहीं हो पाएगा, मतलब इसका कार्वेचर इतना बड़ा हो गया है कि इसके फोकस को एडजस्ट कर पाना इतना आसान नहीं होगा सीलरी मसल्स के लिए। ये इसको रिलैक्स तो करेगी, खींचेगी, लेकिन लेकिन
इमेज तब भी वहां पे नहीं बन पाएगा। ठीक है, दो कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है लेंस का जो कार्वेचर है उसका इंक्रीज हो जाना, और दूसरा कारण इसका ये है कि जो आई बॉल है इसके साइज में इंक्रीज हो जाना। ठीक है, दो कारण हो सकते हैं। फर्स्ट इज द कार्वेचर ऑफ आई लेंस टू बी इंक्रीज ड्यू टू इट फोकल लेंथ डिक्रीजेस। इससे देखो जितना आई बॉल का जितना लेंस का कार्वेचर इंक्रीज होगा फोकल लेंथ उतना ही डिक्रीज होगा। अब फोकल लेंथ को इंक्रीज कर पाना, जब डिक्रीज ऑलरेडी डिक्रीज है उसको इंक्रीज कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, दूसरा है द डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना टू बी इंक्रीज। डिस्टेंस भाई तभी इंक्रीज होगा ना, रेटिना के डिस्टेंस अभी तक क्या था, अभी तक इतना था, अब क्या हो गया, अब इतना हो गया। अब रेटिना का डिस्टेंस तो बढ़ गया लेंस से, तो इससे क्या होता है, इससे मतलब इसके कारण डायमीटर ऑफ आई बॉल भी इंक्रीज हो जाती है। इस कारण से आपको मायोपिया हो सकता है। मायोपिया होने के दो कारण हो सकते हैं। तो क्लियर हुआ मायोपिया होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब देखते हैं, ये नॉर्मल विजन है। देखो नॉर्मल विजन क्या है, इमेज यहां बन रहा है, इमेज इस केस में रेटिना पे बन रहा है, लेकिन अब आई बॉल की साइज या तो इंक्रीज हो गई, आई बॉल की साइज या तो इंक्रीज हो गई या तो लेंस का कार्वेचर इंक्रीज हो गया। इन दोनों कारणों से क्या होता है कि इमेज यहां न बन के थोड़ा सा पहले बन जाता है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन जाता है। दिस केस इज द मायोपिक केस, दिस केस इज द मायोपिक केस। And correction for these cases we use a concave lens। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, देखो कॉनकेव लेंस पे जब लाइट पड़ती है तो पहले डाइवर्ज होती है, फिर कॉन्वेक्स लेंस मतलब डाइवर्ज होके इस पे पड़ती है, ये डाइवर्ज हुई फिर इस पे पड़ी लेंस पे, फिर ये कन्वर्ज करता है और इमेज को अपने पोजीशन पे बना देता है। मतलब एक सुटेबल फोकल लेंथ का, एक सुटेबल फोकल लेंथ का अगर आप कॉनकेव मिरर यूज करते हो, एक चश्मा लगाते हो, स्पेक्टेड ग्लासेस यूज करते हो, किसका, कॉनकेव लेंस का, तो उस केस में आप इस डिफेक्ट को क्योर कर सकते हो। उस मतलब जो डिफेक्ट था, आप दूर की चीजों को नहीं देख पाते थे, उसको इजिली देख सकते हो विद द ग्लासेस ऑफ ए कॉनकेव लेंस। ओके, दिस इज द करेक्शन ऑफ मायोपिक विजन। ओके, ये समझ में आया आपको। तो प्रिवेंट क्या करोगे शॉर्ट साइटेडनेस का, प्रिवेंशन फॉर सच टाइप ऑफ डिफेक्ट वी यूज ए कॉनकेव लेंस फॉर सुटेबल फोकल लेंथ। तो डॉक्टर क्या करते हैं, चेक करते हैं ना, कई आपको चश्मे दिखा लगा के चेक करते हैं किस चश्मे पे आपका विजन सही हो रहा है। ठीक है, और उससे आपका आंख जो है जब तक चश्मे लगाए रखोगे तब तक सही रहेगा। दूसरा इन द पैरेलल रेज, मतलब ये इससे इसके कारण क्या होता है, इट इज इन इट पैरेलल रेज एंड come from concave lens appear to come from the point of eyes। तो इसका मतलब कॉनकेव लेंस पे जब पड़ती है तो ये डाइवर्ज करती है, कॉनकेव लेंस पे पड़ने के बाद आ रही है, जिसके कारण इमेज अब दूर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपरमाइट्रोपिया। हाइपरमाइट्रोपिया जस्ट अपोजिट देन मायोपिया। इस केस में क्या होता है भाई, इस केस में होता है पर्सन विथ हाइपरमाइट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। उस बार क्या था भाई, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा था, इस केस में ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख लेगा, बट नियरर ऑब्जेक्ट को ये क्लियरली नहीं देख पाता। ठीक है, और ये मेनली एजिंग प्रॉब्लम होती है, एजिंग प्रॉब्लम से ऐसा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है द नियर पॉइंट ऑफ वर्सन इज फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट जो पहले था उससे जस्ट अवे हो जाता है, मतलब जस्ट दूर हो जाता है नॉर्मल से। इसका मतलब जब आप उसको देखना पड़ता है तो थोड़ा सा दूर करके देखना पड़ेगा, ऐसे करके देखना पड़ेगा तभी दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में जो नजदीक की चीजें हैं वो क्लियरली नहीं दिखती। ठीक है, ब्लर्ड दिखती है, और दिस इज द केस ऑफ हाइपर माइट्रोपिया। दिस इज बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम ए क्लोजली ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट द पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। तो इमेज हमेशा रेटिना के बाद बनेगा, मतलब जब नजदीक ऑब्जेक्ट है उस समय इमेज कहाँ बनता है, रेटिना के पार बनता है, लेकिन सिलियरी मसल्स एडजस्ट कर देती हैं फोकस को, जिसके कारण इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पे बन जाता है। लेकिन सिलियरी मसल्स के फोकस को एडजस्ट करने के बाद भी इमेज इस केस में रेटिना के फॉर मतलब बाहर बनता है, जिससे ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण फिर से वही है। देखो फर्स्ट रीजन बिहाइंड दिस इज आई बॉल की साइज
छोटी हो जाना, मतलब जो आई बॉल की साइज थी वो डिक्रीज हो जाना, मतलब आईज और लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है इसमें डिस्टेंस कम हो जाना, एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है कि आई बॉल का कार्वेचर इंक्रीज हो जाना, ठीक है, आई बॉल का कार्वेचर क्या होना, यहाँ पे कार्वेचर डिक्रीज होना, इंक्रीज नहीं, कार्वेचर आई बॉल का डिक्रीज हो जाना। ऑलरेडी डिक्रीज्ड है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके फोकल लेंथ को उतना एडजस्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण आपको चीजें क्लियरली नहीं दिखाई देंगी। दिस इज द टू रीजन बिहाइंड दिस। फर्स्ट, नॉर्मल नियर पॉइंट क्या है इसका, देखो नॉर्मल नियर पॉइंट यहाँ पे है, ये केस है नॉर्मल, लेकिन नियर डिफेक्टिव आइज जो होता है, डिफेक्टिव आइज जो होता है नियर साइटेडनेस का, उसका नॉर्मल नियर पॉइंट यहाँ पे होता है। देखो नॉर्मल नियर पॉइंट जो है 25 सेंटीमीटर है, इन हाइपर माइट्रोपिक आइज जो है इसका नॉर्मल नियर पॉइंट यहाँ से बढ़ के इधर हो जाता है, इस साइड में हो जाता है, नियर पॉइंट जो है डिफेक्टिव आइज का थोड़ा सा दूर हो जाता है, ठीक है। उस केस में क्या होता है, रे ऑब्जेक्ट आई लेंस नियरर, तो इससे क्या प्रॉब्लम है, इससे इमेज जो नजदीक का ऑब्जेक्ट है उसका इमेज दूर बनता है, रेटिना से बाहर बनता है। इस केस में जब आप कॉन्वेक्स लेंस आप यूज करोगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे, तो जो नियरल पॉइंट है वो फिर से पास में आ जाएगा, जिससे आपको क्लियरली दिखने लगेगा, ठीक है, क्योंकि दो बार कन्वर्ज होके लाइट रेटिना पे जाएगी, जिससे आपको क्लियरली दिखेगा। कॉजेस क्या है, अभी आपको बताया, द कार्वेचर ऑफ सरफेस ऑफ लेंस टू बी डिक्रीज्ड, जो कार्वेचर है सरफेस ऑफ लेंस का ये डिक्रीज हो जाता है। फर्स्ट कॉज इज दिस, ड्यू टू इट फोकल लेंथ इंक्रीज, इसके कारण फोकल लेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना टू बी डिक्रीज सो दैट diameter of eyeball is also decreased. This is the two reason. प्रिवेंशन इसका क्या है, अभी देखा आपने, कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर लो, ठीक है, एक सुटेबल फोकल लेंथ का, तो इससे इस डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है आपका, ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। प्रेस बायोपिया, दिस इज द लास्ट रिफ्रैक्टिव विजन, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट जो होता है ये लास्ट है, प्रेस बायोपिया। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, इस केस में क्या होता है, इस देखो ये प्रॉब्लम्स मेनली एजिंग प्रॉब्लम है, मतलब एक ओल्डर एज में जब पहुंचते हो तो वहां पे ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि दो कारण हो सकते हैं इसके भी। फर्स्ट कॉज इज सीलरी मसल्स वीकेंड हो जाना, मतलब सीलरी मसल्स जो है इसका वीक हो जाना। जब सीलरी मसल्स वीक हो जाती है तो इसका पावर ऑफ एकोमोडेशन का पावर कम, मतलब ये जो लेंस के पावर को एडजस्ट कर रही थी ये इजिली नहीं कर पाती, क्योंकि सीलरी मसल्स उतना फ्लेक्सिबली काम नहीं कर पाती, जिससे चीजें, मतलब जो एडजस्ट करने की पावर है लेंस की वो कम हो जाती है। फर्स्ट कॉज दिस। सेकेंड कॉज इज द हार्डनेस ऑफ लेंस, लेंस जो है जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल था, जिसको इजिली सीलरी मसल्स क्या करती थी, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करके उसके पावर को चेंज कर देती थी, उसके फोकल लेंथ को चेंज कर देती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो जो लेंस है उसका हार्डनेस, मतलब वो नॉर्मल से ज्यादा हार्ड हो जाता है। नॉर्मल में तो फ्लेक्सिबल होता है, वो हार्ड तो होता नहीं, वेरी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है, बट अगर थोड़ा सा हार्ड हो गया तो सीलरी मसल्स उसको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स इजिली नहीं कर पाएंगे। In this cases, both defect can you cause. First is दूर की चीजें भी नहीं दिखेंगी क्लियरली, और पास की भी चीजें क्लियरली नहीं दिखेंगी अगर कोई भी पर्सन को प्रेस बायोपिया हो गया है तो, ठीक है। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आईज यूजुअली डिक्रीज विथ एजिंग, फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड अवे, द फाइंड it difficult to see nearby object uncomfortably and distinctly without corrective eyeglasses. This defect is called presbyopia. In presbyopia, accommodation power of the lens become impaired. It rises due to gradual weakening of ciliary muscles and diminishing flexibility of eye lens. ये हमने बताया अभी आपको। इसको दूर कैसे करोगे, ठीक है, देखो इसको समझते बाद में। इसको दूर कैसे करोगे, इसमें ना जो चश्मा होता है, आप देखो दादा दादा जी का चश्मा अगर देखोगे आप, तो वहां पे जो लेंस है, ठीक है, वहां पे दोनों लेंस का यूज करते हैं, ठीक है, दोनों लेंस का एक साथ यूज करते हैं। जैसे मान लो ये चश्मे का, एक चश्मे
का ग्लास है, और यहाँ पे पास में ये देखो नीचे इस तरह से रहता है, इस तरह से दिखता है आप ध्यान से देखोगे तो, और ऊपर नीचे कॉन्वेक्स यूज करते हैं, ऊपर कॉनकेव यूज करते हैं। जब पास की चीजों को उनको देखना होता है, पास की चीजों को, तो पास की जो जो मतलब चीजों को आप नजर झुका के देखोगे, ठीक है, और दूर की चीजों को देखने के लिए आप नजर उठा के देखोगे। तो इसलिए यहाँ पे, क्योंकि दूर की चीजों को देखने के लिए क्या चाहिए, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस चाहिए, और पास की चीजों को देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। तो दोनों लेंस की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस तरह से यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है, इसको करेक्ट करने के लिए। तो इस तरह का अगर आप ग्लासेस पहनते हो, जिससे कि प्रॉब्लम ये मतलब एक तरह से सही हो सकती है, ठीक है, जब तक आप चश्मे यूज करते रहोगे। नेक्स्ट है ये चीजें हमने शायद ये फिगर नहीं था इसमें, इसको समझ लेते हैं कि ये जो फोटो रेटिना होता है, रेटिना पे कुछ फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं, ये कोन सेल और रॉड सेल। ये देखो कोन शेप का सेल है, और ये कलरफुल दिख रहा है आपको, देखो ब्लू कलर, रेड कलर, येलो कलर, मतलब रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ठीक है, इस कई कलर आपको दिख रहे हैं। और ये है रॉड शेप का सेल है, बहुत सारे रॉड शेप के सेल हैं। देखो इनका काम तो हमने बताया था क्या होता है, फोबिया भी बताया था आपको कि फोबिया सेंट्रियोसिस जो कि बिल्कुल सेंटर में होता है, और ये ब्लाइंड स्पॉट जहाँ से ऑप्टिकल नर्व इंटर करती है उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो ये क्या करते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं एक्चुअली। ये जो इमेज बन रही है उसको, जो इमेज बन रही है रेटिना पे, उसको ये रिसेप्ट करते हैं, उसको ये डिटेक्ट करते हैं। कैसे डिटेक्ट करते हैं, कौन सेल क्या होता है, कौन सेल जो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि कौन सेल जो है कलर ऑफ लाइट को, लाइट के कलर मतलब ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट तो लाइट कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्ट करके, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ी और रिफ्लेक्ट करके आंखों पे पड़ रही है, तो उसके कलर के, ऑब्जेक्ट के कलर क्या है, कौन कौन सा कलर से होके लाइट आ रही है, उसको डिटेक्ट करता है कौन सेल। और रॉड सेल क्या करता है, रॉड सेल कितना डिम या ब्राइट लाइट है, उसको लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है, ठीक है, इसको हमने आपको बताया था। तो और भी बहुत सारे विजन डिफेक्ट होते हैं, जैसे कैटरेक्ट, जिसको मोतियाबिंद बोला जाता है। मोतियाबिंद मेनली एजिंग के साथ साथ जो एक लेयर जम जाता है, ठीक है, इम्प्योरिटीज का लेयर, टिश्यूज का कुछ लेयर जम जाता है आंखों के लेंस के ऊपर, जिसके कारण आई जो हमारा जो विजन है ये क्या होता है, ये ब्लर्ड हो जाता है, जिसको ऑपरेशन करके, मतलब ऑपरेट करके उसको क्लियर करते हैं, साफ करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आंखों के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास जो है उसमें कलरफुल वर्ड से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे हम, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रिज्म के बारे में समझेंगे, प्रिज्म क्या होता है, फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस, और कई इसमें चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको पता है कि स्काई का कलर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है, स्काई का कलर ब्लू दिखता है, कभी कभी मॉर्निंग या इवनिंग में रेड दिखता है सन की तरफ, सन का कलर मॉर्निंग या इवनिंग में रेड क्यों दिखता है, ये सब चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ साथ रेनबो फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, रेनबो किस तरह से फॉर्म होती है, तो सबको मतलब बहुत ही डिटेल डिस्कशन, एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, like, share and subscribe our channel and promote this channel, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।